शमीम बाजी जो कि अपने आप को समझती है कि बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन अब दोपारी को कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिलती हैं। और वो जाकर अपनी बहन से कहता है कि देखिए बाजी शमीम, अभी भी वक्त है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने क्लिनिक को बंद कर दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत में आप फंस जाए। जिस पर आप देखेंगे कि उल्टा उस पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि वाह भाई अब्दुल बारी वाह, तुमने तो कश्यप की बातों को ऐसे जैसे हिफ्ज कर लिया है। तुम्हें तो बस उसी की ही बातें सच्ची लगती हैं। तुम्हारी बहन यहाँ पे खप खप के थक गई है। सारा दिन क्लिनिक में इतना काम होता है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं घर में बैठ जाऊँ सब कुछ छोड़ के। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो भाई। आगे से आप देखेंगे कि कहता है कि मैं तो बस आपको समझाना चाहता था, क्योंकि कल कला मुसीबत आपको ही उठानी पड़ती है। अब्बा जी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इनका दिमाग दुरुस्त कीजिए और इनको बताइए कि ये एक डॉक्टर नहीं है। आखिर ये बात क्यों नहीं समझ रही? जिस पर आप देखेंगे कि अब्बा जी कहते हैं कि हाँ, सिर्फ़ कश्यप ही डॉक्टर है, इसके अलावा तो दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अरे भई शमीम की जान छोड़ दो, क्या चाहते हो अब तुम मुझसे? क्या तुम लेना-देना है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम समझ रहे हो अपनी बीवी को? जिस पर आप देखेंगे कि सर्वर को वो कहता है कि अब्बा जान मैं तो बस आपके फ़ायदे की बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में कोई बात नहीं बैठने वाली है, इसलिए कोई भी बात करना बिल्कुल बेफज़ूल है। शमीम कहती है कि खबरदार तुमने आइंदा से अब्बा जान से इस तरह से बात की, मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मेरी इस घर में कोई नहीं सुनेगा। जब आप लोगों पर मुसीबत पड़ेगी तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि आपने कितना गलत रास्ता चुना था। चंद रुपए पैसे की खातिर आपने झूठ का साथ दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रही। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने बनाए भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कशिफ को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।